राजा ने जंगल में खाए ढोकले और सभी डब्बे हो गए खोखले। अब जंगल में ढोकले क्या कर रहे थे ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा, तो सुनते रहिए। आप सभी का सारा स्टोरीज़ में स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद मैं स्टोरी सुना रही हूँ, तो अगर आपने लाइक और कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, मेरी एक बुक आई है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ट्री हाउस। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखें और उसे ख़रीदें। वो है पेड़ों के बारे में, तो आपको अच्छी भी लगेगी। चिल्ड्रन में नेचर कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाए उस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए नेचर की बात कर रहे हैं तो जंगल की ही बात कर लेते हैं और देखते हैं कि राजा ने जंगल में क्या किया। एक बार एक राजा थे, वो गए एक बार एक जंगल में शिकार के लिए, और शिकार में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत ही दूर आ गए हैं वो अपने दोस्तों से, अपने मंत्रियों से। तो उन्हें पता नहीं था कि वो गुम हो गए हैं। अब वो इतना थक गए थे क्योंकि भरी धूप थी और राजा को लग रही थी भूख। तो राजा ने सोचा अब मैं खाना कहाँ ढूंढूंगा, मेरा तो कोई मंत्री भी नहीं है जिसे मैं बोल सकूं कि मुझे खाना ला दो। तो राजा ने सोचा चलो देखते हैं। वहीं जाते जाते उन्होंने कुटिया देखी, जिसे हम बोलेंगे हट। उन्होंने एक हट देखी और वहाँ देखा अरे यहाँ मुझे खाना मिल सकता है, तो चलो देख लेता हूँ। वो अंदर जाता है, करके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि अंदर तो कोई नहीं है। कोई है क्या? कोई दिखा ही नहीं। तो राजा कहते हैं चलो देख लेता हूँ। सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, कुछ पकाया गया है। तो वहाँ पे राजा देखते हैं अरे ये क्या है। वो खोलते हैं वो ढक्कन और खा जाते हैं। और उन्होंने बोला इतना अच्छा, ये तो मैंने कभी चीज़ खाई नहीं है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। और राजा कहते हैं अब मैंने किसी की कुटिया में घुस के उनका खाना खा लिया है, तो मुझे कुछ उनको देना तो पड़ेगा ना। तो राजा अपनी अंगूठी निकाल के वहाँ रख देते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब देखते हैं उनके सारे मंत्री आ गए होते हैं। मंत्रियों को बोलते हैं अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या, अपने राजा को ऐसे घुमा दिया। तो सारे मंत्री बोलते हैं हमें क्षमा करो, माफ़ करो, चलो चलो चलते हैं। राजा वापस घोड़े पे तबड़क 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 करते हुए अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। और जब वो राजमहल पहुंच जाते हैं, वो सबसे पहले अपने बावर्चियों को बुलाते, शेफ्स को बुलाते और बोलते सुनो मैंने कुछ बहुत ही अच्छा खाया था, मुझे ना वही खाना है। तो बावर्ची बोलते क्या खाया आपने जंगल में ऐसा महाराज, हम आपको बना के देंगे। तो उन्होंने बोला हमने खाया पीले रंग का केक था। पीले रंग का केक, ये कैसा केक होता है? तो बावर्ची जाते हैं और रसोई में कुछ कुछ बना के राजा को ला के देते हैं, लीजिए महाराज। महाराज इतने खुश हो जाते हैं कि वापस मैं वही खाने वाला हूँ जो मैंने जंगल में खाया। और ये क्या दे दिया है मुझे, मीठा, बिल्कुल भी मीठा नहीं था, वो तो अच्छा सा, उसका क्या स्वाद बताऊँ मैं आपको, इतना अच्छा तीखा स्वाद था। तीखा स्वाद वाला केक। बावर्ची तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, उनको पता ही नहीं था क्या मतलब तीखा केक कौन सा होता है। तो वो जाते हैं और कुछ तीखा सा पीला सा केक बना के ले आते हैं महाराज के लिए। महाराज फिर से देख के बहुत खुश हो जाते हैं और खाने जाते हैं। ये क्या दे दिया है, वापस फेंक देते हैं, मुझे नहीं खाना, ये तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग अपने आप को बावर्ची बोलते हो, कुछ भी नहीं आता है। ऐसे कर करके महाराज अगले काफ़ी दिनों तक अलग अलग प्रकार के पीले रंग के केक बनाते हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आता कि वो था क्या। थोड़े ही दिनों में महाराज बहुत ही तंग आते, बोलते तुम लोगों को कुछ नहीं आता, ऐसा तो केक था ही नहीं, मुझे अब समझ ही नहीं आता मैं तुम लोगों को किस तरह समझा दूँ। और उसी वक्त एक बुढ़िया वहाँ पे आती है और बोलती है महाराज क्या यही वो केक थे? तो महाराज खाते हैं, हाँ ये वही है जो मैंने कुटिया में खाया था, आपको कैसे पता? तो वो बोलती है कि वो जो कुटिया थी वो मेरी ही थी और मैंने देखा कि आपने ये अंगूठी वहाँ पे छोड़ दी,
तो महाराज ने कहा हाँ, मैंने अंगूठी छोड़ी थी क्योंकि मैं आपको किसी तरह से पे करना चाहता था। उन्होंने कहा कि महाराज ये अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं, तो क्या आप ये अंगूठी वापस ले लेंगे और मेरे बेटे को आप अपनी सेना में रख लीजिए ताकि हमारे घर में भी पैसे आते रहे। तो महाराज ने बोला बिल्कुल, आपने इतना अच्छा काम किया है तो मैं आपके बेटे को सेना में रख लेता हूँ। और ऐसे ही करके जो वो महिला थी, उनका जो बेटा था, उनको एक रेगुलर जॉब मिल गई। और जैसे ही वो जाने लगी, महाराज ने बोला रुको रुको रुको, आपने इतना अच्छा खाना बनाया और मेरे लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी एक नौकरी दूँ। आप हमारी स्पेशल शेफ़ होंगी, बिल्कुल ख़ास वाली बावर्ची जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला सकती हैं। तो वो महिला भी बहुत खुश हो गई कि बिल्कुल महाराज, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए कुछ बना के आपको कुछ खिलाएं। तो ऐसे ही करके वो महिला और उनका बेटा राजमहल के क्वार्टर्स में आ गए रहने के लिए, और वो महाराज के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और उनका बेटा सेना में पहुंच गया। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको 2 प्रश्नों के साथ छोड़ूंगी कि क्या आपको लगता है जैसे महाराज शिकार के लिए गए थे, क्या वो सही बात है? आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि शिकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप ये भी बताएं मुझे कमेंट्स में लिख के कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। मुझे तो भाई ढोकले बहुत पसंद है। उन्होंने बोला कि ये जो आपने पीले तीखे केक खाए थे उनका नाम ढोकले है, तब जाके सब बावर्ची समझे अरे ढोकले तो हमें पता ही था, ये महाराज ने हमें ठीक से समझाया ही नहीं तो हम ढोकले बना के नहीं दे देते क्या। तो यही थी हमारे ढोकले की कहानी कि महाराज गए कुटिया में खाने ढोकले और सभी डब्बे हो गए खोखले, सभी खाली करके आ गए और फिर उन्होंने वही ढोकले की वापस डिमांड की अपने पैलेस में जाके। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जैसे कि मैंने कहा आप किताब भी जाके चेक करें, उसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ट्री हाउस। तब तक के लिए बाय बाय।